वालेकुम व्यूअर्स, फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज मैं आपके साथ बड़ी जबरदस्त करेले प्याज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत है, मेरे पास है 1 kg करेले थे और इसको मैंने इस तरह से गोल स्लाइस में काट लिया है। ये देखें, इस तरीके से इतने मोटे मैंने रखे हैं और इसके बीच मैंने रिमूव कर दिए थे। और करेले के जो छिलके होते हैं वो मैंने इसको नहीं रिमूव किया। आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपने छिलकों के साथ आपने करना है तो आप कर लें, और अगर आपने छिलके रिमूव करने हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। ये मेरे पास है 2 बड़े साइज के प्याज और क्वांटिटी में ये 1.5 कप के करीब है। 5 टमाटर और इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। आप इसको ब्लेंड भी करके डाल सकते हैं। और अगर आपने टमाटर प्यूरी लेनी है तो टमाटर प्यूरी 1/2 कप ले लें। 5 हरी मिर्ची, इसको मैंने गोल स्लाइस में काट लिया है। लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच साबुत सौंफ, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई सौंफ, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, साबुत सफेद जीरा 1 टीस्पून, कलौंजी 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, बटर रेड चिली 4 अदद, नमक 1 टीस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून। करेलों को मैंने कटिंग कर और इसको मैंने नमक लगाकर इसको रख दिया था 4-5 घंटे के लिए। और इसको बाद में फिर मैंने खुले पानी के साथ अच्छी तरीके से इसको धो लिया था ताकि इसके अंदर जो नमक है वो रिमूव हो जाए। और मलमल के आपने इस तरह से मलमल के धोना है और धोकर, और इसको फिर मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ा था। इस तरह से पकड़ के इस तरह से करके अच्छी तरीके से निचोड़ा था ताकि पानी इसके अंदर ना रहे। अगर पानी रहेगा तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो करेले हमारे कड़वे बनेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई होना जरूरी है, फिर करेले आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। और आपने बर्फ वाले ठंडे पानी के साथ आपने इसको वॉश करना है। फिर आप करेले खाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि करेले कड़वे हैं। एक पैन ले लिया और इसके अंदर 1 कप मैं ऑयल डाल दूंगी और करेलों को मैं फ्राई करूंगी। करेले डाल दूंगी इसके अंदर। 3-4 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे करेलों को और फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। लाइट कलर हमने लेकर आना है, इसको हमने डार्क कलर नहीं करना और जलाना बिल्कुल नहीं है। करेले फ्राई हो चुके हैं और इसको अब मैं बाहर निकाल लूंगी निचोड़ के ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो हमारा ना जाए। और इसको मैं अब बाहर निकाल लूंगी। करेले फ्राई करके मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब इसी ऑयल के अंदर साबुत सफेद जीरा डाल दूंगी और प्याज स्लाइस किया हुआ ये डाल दूंगी और इनको हिलाकर मैं फ्राई कर लूंगी। हमने प्याज को जस्ट हमने ट्रांसपेरेंट करना है, यानी कि प्याज का कच्चापन खत्म करना है, इसको कलर नहीं देना। और साबुत सफेद जीरा भी इसके साथ ही भूनता जाएगा और बड़ा जबरदस्त अरोमा आएगा। प्याज देखें फ्राई बस इतना ही करना है हमने, और इससे ज्यादा हमने कलर नहीं लेकर आना प्याज में। अब इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और सब्ज मिर्च डाल दूंगी। ये तीनों चीजें डालकर इसको मिक्स कर लूंगी। 1 मिनट के लिए बस भूनूंगी इन तीनों चीजों को ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और सब्ज मिर्चों का जो फ्लेवर है वो इसके प्याज के अंदर आ जाएगा। सब्ज मिर्चों का फ्लेवर प्याज के अंदर आ जाएगा और इस पॉइंट पे जब भूनेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा अरोमा आएगा इस सारी चीज़ों का। देखिए अभी से खुशबू आना शुरू हो गई है सब्ज़ मिर्चों की, लहसुन अदरक की। अब इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी, हल्दी डाल दूंगी, ये गोल लाल मिर्च डाल दूंगी, आमचूर पाउडर डाल दूंगी, इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। कुटी लाल मिर्च डाल दूंगी, साबुत सौंफ डाल दूंगी और पीसी हुई सौंफ डाल दूंगी। ये 2 सौंफ आप कहेंगे क्यों डाली है, साबुत भी और पीसी हुई, इससे फ्लेवर बहुत जबरदस्त आएगा। और करेले की तसीर गर्म होती है, इसलिए सौंफ डालने से करेलों की तसीर में थोड़ी सी कमी आएगी और टेस्ट जो है वो भी बहुत जबरदस्त इन्हांस होगा। धनिया पाउडर डाल दूंगी और कलवंजी डाल दूंगी। ये सारी चीजें डालकर मैं इसको अब मिक्स कर लूंगी और भून लूंगी। सिर्फ जस्ट हमने मिक्स करना है। मिक्स कर लिया और टमाटर कटे हुए अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी।
अब इसकी भुनाई करूंगी मैं अच्छी तरीके से कि हमारे टमाटर गल जाएं और सारे मसाले जो डाले हैं वो उनका फ्लेवर एक जैसा हो जाएगा। 5 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुना गया है। और नमक मिर्च आप इस पॉइंट पे चेक कर लें। नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका खास मेन जो इंग्रेडिएंट है वो सौंफ और सूखा धनिया। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अभी से बड़ी खुशबू सी आ रही है सौंफ की। अब जो मैंने करेले फ्राई करके निकाले थे वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसको मैं अब हिला लूंगी। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। वैसे मैंने करेले प्याज पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ और ये डिफरेंट रेसिपी है। कीमा करेले, बड़े हुए करेले, ये सारी रेसिपी मैंने आपको सिखा दी है। मेरे पेज पे आप जाकर देख सकते हैं। मिक्स कर लिया है मैंने करेले डाल के। अब एंड पॉइंट पे ये लेमन जूस डाल दूंगी 1 टेबल स्पून। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं और इमली का गाढ़ा पल्प भी डाल सकते हैं। और साथ में मैं साबुत हरी मिर्चें 3 डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। खटाई पाउडर भी डाली है। उसके अलावा भी आपने लेमन जूस या इमली का पल्प डालना है। ये बड़े चटपटे से, खट्टे से और बड़े मजे के ये करेले बनते हैं और डिफरेंट सी रेसिपी है ये। जो लोग कहते हैं कि करेलों में करवाहट ना हो तो खाने का मजा नहीं आता, लेकिन मेरे घर में करवाहट अगर हो तो करेले खाए नहीं जाते। इसलिए ये इस तरीके से आप बनाएंगे करेले कभी भी आपके कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत मजे के बनेंगे। अब इसको मैं कवर करके 5 मिनट का दम पे रख दूंगी। 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए जबरदस्त से हमारे करेले प्याज जबरदस्त से रेडी हैं। बहुत जबरदस्त अरोमा आ रहा है। हो कमाल का। इसका फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। एक मैंने सर्विंग बाउल ले लिया है और इसके अंदर ये मैं करेले प्याज डाल दूंगी। कलर देखिए कितना खूबसूरत सा है। इसको मैं अब डिश आउट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक जबरदस्त से हमारे करेला प्याज बिल्कुल रेडी है। आप इसको बनाएं और ये इतने मजे के बने हैं। ये दावतों के लिए एक बेहतरीन है और रेस्टोरेंट स्टाइल का बिल्कुल बना है। लगेगा नहीं कि ये घर में किसी ने बनाया। ये इतने मजे का बना है। आप एक दफा जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें किस तरह से बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।